पद्मिनी जी इसमें शो में आ रही हैं और आपकी जिंदगी को बेहाल कर देंगी? अभी क्या करेंगे मेरी जिंदगी को तो मालूम नहीं, बट हाँ, पद्मिनी जी आ रही हैं, पल्लवी बन के आ रही हैं हमारे शो में, और आई एम श्योर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी जिससे ऑडियंस को पहले ही बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनको इमोशनली सब एक फैमिली शो में एक अपने आप को उस रोल में कई बार देखते थे, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या हो। अभी एक नया ट्विस्ट है और वो शारदा मोदी के साथ और सिंपथाइज करेंगे, और ये हर महिला सोचेगी कि ये भगवान अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती, और भगवान ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हो या हमारे किसी परिवार के बिलव्ड वालों के साथ ऐसा हो। तो मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगेगी। अलग अलग सबकी लाइफ में ट्विस्ट है, बट खास तौर पे शारदा मोदी की लाइफ में बहुत हलचल मचने वाली है। शारदा के लिए ये कितना शॉकिंग होने वाला है कि शादी कितने साल बाद अब उसकी लाइफ में एक सौतन आने वाली है, क्योंकि हमेशा शारदा मोदी ने अपने पति पे आंख बंद करके विश्वास किया है, क्योंकि उनकी एक पहचान सिर्फ मिसेस मोदी जैसी बना के रखी है। उन्होंने हमेशा समझती हैं कि वो कुछ डांटते भी हैं, और जो सबको ऑडियंस को लगता है कि सुरेश मोदी गलत है, पर शारदा मोदी के मन में विश्वास है कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा, तभी उन्होंने ऐसा बोला। तो उनको इतना अंधविश्वास है अपने पति पे, और जब उस किस्म का अंधविश्वास, जब कभी उन्होंने उनको सवाल नहीं किया, कभी उन पे शक नहीं किया, ऐसी जगह पे जब बहुत ऐसी अजीब सी घटना होती है कि उनके पति, उनको पता चलता है कि कहीं और सिर्फ दिल ही नहीं लगा बैठे हैं, बट और भी बहुत कुछ कर बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी उनको शॉक लगी होगी और कितना धक्का लगा होगा। तो उसके बाद वो कैसा हैंडल करेंगी, किस मैच्योरिटी के साथ अपनी फिर से एक नई पहचान बनाएंगी। सवाल ये है कि असली मिसेस मोदी कौन है? अब ये सवाल आपको शो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि आज तो शायद हमको भी नहीं एग्जैक्टली पता कि एग्जैक्ट टेक्निकली मिसेस मोदी पहले कौन थी। तो ये एक नया ट्विस्ट है, और आई थिंक इतना सिंपल नहीं है ये कि इसका एक सिंपल सा जवाब हो। तो वो धीरे धीरे अनलेयर होगा, अनवाइंड होगा, सबके सामने अनवेल होगा। तो वो चीजें हम देखेंगे तो ही समझ में आएगी। पूनम जी, तो पूरे देश के सामने सवाल है कि असली मिसेस मोदी कौन है? अच्छा सुनिए, आप दोनों, आप और पद्मिनी जी हमेशा प्रतिद्वंदी रहे हैं फिल्मों में। उनका यहाँ आना थोड़ा कितना एक्साइटिंग नहीं, इनसिक्योरिटी बहुत इनसिक्योर हूँ मैं, क्या बताऊँ, क्या बोलूँ मैं। मेरी इतनी अच्छी दोस्त है वो, हम काम करते वक्त मजा आएगा। आज बैठ के हमने खाना खाया साथ में, और आपस में डिस्कस करते हैं हम सीन्स कैसे होने चाहिए, कैसे कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए। हम दोनों मैच्योर आर्टिस्ट हैं, अच्छे दोस्त हैं, और दोनों के बहुत अच्छे रोल हैं। तो जाहिर है इनसिक्योरिटी नाम की चीज होपफुली हमारे कैरेक्टर्स में नहीं आनी चाहिए, और आएगी भी नहीं। और आई थिंक एज आर्टिस्ट ऑफ कोर्स हम दोनों को है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, हमारा शो और अच्छा बने। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सूरज थापर जैसे एक्टर हैं, जो वो भी बहुत अच्छे सीनियर स्टेज के और थिएटर के एक्टर हैं, और टीवी के भी। और इट्स कोइंसिडेंस कि हम दोनों ने उनका प्लेज भी किए हुए हैं। मैंने तो 2 प्लेज किए हैं सूरज के साथ, पद्मिनी जी ने भी किए हैं। सो वी आर अ वेरी कंफर्टेबल फैमिली यूनिट। मतलब आई थिंक आगे सीन्स कैसे होंगे, वो ड्रामेटिक तो जरूर होंगे, सब हैप्पी फैमिली तो नहीं होगी, बट धीरे धीरे सबको आई थिंक अलग रूप में आप देखेंगे। आपको लगता है टीआरपी बढ़ेगी शो की उनके आने से? बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कुछ आपको शक है? हमें तो बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि आजकल वी आर वेरी लकी कि हमें हमारे ऑडियंस का और फैंस का फीडबैक साथ साथ मिलता रहता है, और सब लोग कह रहे हैं कांट वेट फॉर मंडे टू सी द न्यू ट्विस्ट टू द स्टोरी। और ये बात बार बार सबके मुंह से सुनने को आ रही है। एंड आई एम श्योर जो भी एक शो देखता है, जब एक नई ट्विस्ट आती है, सब वेट करते हैं, तो उससे टीआरपी तो बढ़ेगी।